दिवाली की ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि दिवाली जो हमारा फेस्टिवल है, आपको लाइट और पटाखों का फेस्टिवल है। ओके, डेफिनेटली हम लोग पटाखे वगैरह तो छोड़ते ही हैं। ओके, तो जब आप पटाखे छोड़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और विशेषकर बच्चों के लिए जिनके घर में बच्चे हैं। आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं, कैसे कैसे पटाखे कहाँ कहाँ फोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है। कभी आग लग जाती है, कभी आंखों में लग जाता है, कभी हाथ जल जाता है। तो और जो धुआं होता है कितना हानिकारक होता है। तो आज का वीडियो जो है सिर्फ इस पे आधारित है कि आप कौन से जो सिंपल टिप्स हैं पटाखे बजाते समय या फिर उनमें आग लगाते समय कुछ किन बातों का ध्यान रखिए, और अच्छे से जो ये फेस्टिवल है लाइट्स और पटाखों का एंजॉय कीजिए। आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए और दिवाली के इस मौके पे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जाती है, और छोटे तो छोटे बच्चे, बड़े लोग भी इस दिवाली के इस पर्व पे खो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार हर तरफ लाइट ही उजाला ही उजाला, पटाखों की साउंड, धूल धुआं, प्रदूषण, सब कुछ मिक्स हो जाता है एक्चुअली। ओके, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पटाखे मत बजाओ, जम के पटाखे बजाओ जितना बजा सकते हो, बट पटाखे बजाते समय या फिर उनमें आग लगाते समय ऐसी कौन सी बातें हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ बोलता हूँ, ये जो कपड़ा आप लोग पहनते हो, कोशिश कीजिए सूती, जिसको हम लोग काटन बोलते हैं, यूज द काटन क्लॉथ ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी लाइक नायलॉन या फिर जो भी हमारा होता है ऊनी वस्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आग जल्दी लग जाती है। विशेषकर महिलाएं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है, अगर वो पटाखे वगैरह बजा रही हैं या फिर पटाखों में आग लगा रही हैं तो ध्यान दीजिए जो भी आपका कपड़ा हो, कोशिश कीजिए सूती कपड़े पहनने के लिए। या फिर जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे उम्र के होते हैं और उन्हें विशेषकर ज़्यादा मालूम नहीं रहता है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जब आप पटाखे बजा रहे हैं उस समय। बाकी टाइम आप नॉर्मल जो पहनना चाहते हैं पूजा के समय आप आराम से पहन लीजिए, बट स्पेशली जब आप पटाखों में आग वगैरह लगाते हैं या फिर फैमिली के साथ गेट टुगेदर, जब भी आप फैमिली के साथ में जाके पटाखे बजाते हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, तो पहला था ये हमारा कपड़ा। दूसरा होगा, आपने देखा होगा जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे विशेषली क्या करते हैं, या तो सीसी एक बाटल होता है ना, बाटल के अंदर रॉकेट डाल के आग लगा देंगे, या फिर मटका होता है, मटके के अंदर बहुत सारा पटाखे रख के उसमें आग लगा देते हैं। तो इस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो रॉकेट है समटाइम क्या होगा, अगर रॉकेट आपका ऊपर नहीं गया, उसी के अंदर ब्लास्ट हो गया तो क्या करेंगे। ओके, या फिर जिस मटकी में आपने आग लगाया उसी मटकी में पटाखे मतलब उसके अंदर ही पूरा ब्लास्ट हो गया, तो उस समय क्या होता है, जो बाटल है या फिर जो कांच के टुकड़े छोटे छोटे, वो आपके शरीर में अगर जो भी चेहरा, आपने तो कपड़ा पहन रखा है, सब चीज ढका हुआ है, तो लगेगा कहाँ पे, बचा चेहरा आपका चेहरे पे, आंखों में जा सकता है, इधर जा सकता है, या फिर आपके हाथों में जा सकता है वो कंकड़। ठीक है, तो मटके और बाटल में कभी भी पटाखों को रख के न छुड़ाएं। खुले स्थान पे पटाखे बजाइए, जहाँ पे कि मतलब बिल्कुल खुला आसमान हो, आग लगाइए, सन्ने से ऊपर गया या फिर वहीं पे ब्लास्ट हुआ। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट्स आपका। और तीसरी बात, जहाँ पे आप पटाखे बजाते हैं वहाँ पे कोशिश कीजिए एक बकेट पानी रखने के लिए। पानी क्यों, अगर आग लग जाए या फिर हाथ वगैरह जल जाए तो इमीडिएटली जो पानी, कम से कम उसमें पानी में हाथ डालिए, तो कुछ कम नुकसान होगा आपकी त्वचा को। और चौथी चीज, घर में अगर फ्रीज है तो कोशिश कीजिए बर्फ जो है हमारा, बर्फ फ्रीजर में हमेशा चालू रख के रख दीजिए, फ्रीजर में बर्फ जमा रहेगा। भगवान न करे लग जाए आग, तो कम से कम जो बर्फ है वो बर्फ आप वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई चौथी चीज। पांचवी चीज है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट का मतलब जल जाने पे हमको कौन कौन सी ऐसे अरेंजमेंट है जिनकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम उन्हें लगा सकते हैं। और दिवाली में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो हमारी आंखों को है और हमारी त्वचा को है, क्योंकि जो धुआं निकलता है उससे, वो धुआं हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होता है, या फिर जो पटाखों से जो भी आपका केमिकल्स है, रसायन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डायरेक्टली आंखों में गया तो आंखों में आपने देखा होगा बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जलन बहुत ज़्यादा आंखों में होता है, आंखें लाल हो जाती है, या फिर अगर किसी का रॉकेट आंख में घुस गया, पटाखा आंख में घुस गया तो खून बहना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले घबराना नहीं है, और
क्या करना चाहिए? तो इमीडिएटली जो साफ पानी है, कोशिश कीजिए अगर कुछ आंख में चला जाए, आपको फॉरेन बॉडी फील हो रहा है या फिर आंखों में जलन हो रहा है, तो उस केस में जो है आप आंखों को धो सकते हैं साफ पानी से, ठीक है। इंस्टेड आप वो रबिंग, कुछ लोग ना रब करते हैं आंख में, निकालो जल्दी, वो निकालने की कोशिश मत कीजिए। आप आंखों को साफ पानी से धो सकते हैं एक्चुअली। और अगर आंखों से खून बह रहा है तो डेफिनेटली इमीडिएटली जो भी आपके आई डॉक्टर्स नज़दीक में अवेलेबल हैं वो उनके पास चले जाइए। घर में उसका इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ हद तक आपकी आंखें बची रहेंगी। ओके, तो ये तो था कि मतलब हो जाए तो क्या होगा। और दूसरा सेकंड, जब भी आप पटाखे बजाते हैं ना तो कोशिश कीजिए, सेफ्टी गॉगल्स आता है हमारा, सेफ्टी गॉगल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट इन द कलर, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारा सेफ्टी गॉगल्स है। आराम से इसको सेफ्टी गॉगल्स आप पहन के पटाखे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बच्चे जिनके घर में, विशेषकर बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कोशिश कीजिए को बच्चे बड़ों की देख रेख में ही पटाखे बजाएं, ठीक है। मतलब बच्चों को आप ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, जाओ भाई ये लो पटाखा, जाके आराम से बजाओ जैसा आपका मन करे, ठीक है। ऐसे करेंगे तो बच्चे या तो अपना हाथ जला लेंगे या तो इधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके, तो कोशिश कीजिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों, बड़े के देख रेख में ही बच्चे पटाखों को जलाएं। ओके, और अगर आपकी त्वचा कहीं जल गई तो क्या करना चाहिए? घर में नारियल का तेल रहता है, जैतून का तेल रखा रहता है, वो सभी ये घरेलू उपाय बता रहा हूँ क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, हर कोई शहर में नहीं है कि इमीडिएटली आपको क्या बोलते हैं कि ऑइंटमेंट मिल जाएगा। घर गांव के लोग हैं जो आराम से मतलब नारियल का तेल वगैरह तो रखते ही हैं, नहीं रखते तो जैतून का तेल रखते हैं, वो सब लगाने की कोशिश कीजिए जिस जगह पे जल जाए। और पटाखे बजाते समय या फिर दिए जलाते समय बाय मिस्टेक पूरे शरीर में किसी को आग लग गई, कोई सोचिए कोई आदमी जलने लगा, तो इमीडिएटली क्या करना है, उसको जो हमारा कंबल होता है, कंबल में उस आदमी को लपेट लीजिए और फौरन अस्पताल लेकर जाइए। उसके कपड़े निकालने की कोशिश न करें क्योंकि कपड़े निकालेंगे तो जो त्वचा है वो छिल जाएगी, जिससे उसको ज़्यादा नुकसान होगा। केले का पत्ता अगर आपके पास है तो केले के पत्ते वहाँ पे जहाँ पे जल गए रख सकते हैं, उससे उसको ठंडक और राहत महसूस होगी। और अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि दिवाली के दिन जब भी आप पटाखे बजा रहे हैं उस समय खासकर कॉन्टेक्ट लेंस निकाल के ही बजाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पटाखे बजाते हैं तो बहुत सारा प्रदूषण होता है, जो हमारी मतलब एयर है ड्राई हो जाती है, मतलब उसमें पूरा जो केमिकल्स वगैरह मिक्स हो जाता है वो जाके आपकी आंखों में जो कॉन्टेक्ट लेंस है उसको भी ड्राई करने की कोशिश करता है। तो विशेषकर जो कॉन्टेक्ट लेंसेज है उनको निकाल दीजिए जब आप पटाखा बजाने जा रहे हैं उस समय। बाकी पूजा करते समय, फोटो खिंचवाते समय जरूरत नहीं कि आप कॉन्टेक्ट लेंस को निकालिए। और कोशिश कीजिए 5 मीटर दूरी से ही पटाखों को बजाए। मतलब आपने क्या किया, पटाखा वहां पे ऐसे लगाया, सामने आग, ऐसे मत कीजिए। पटाखे में आग लगा के कोशिश कीजिए 5 मीटर दूरी, उससे मिनिमम 5 मीटर दूरी बना के रखिए। और आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, पटाखों में आग लगाते हैं और लगाने के बाद पटाखा नहीं, मतलब साउंड नहीं आता है, सोचते हैं यार वो तो मिस हो गया, जाके दोबारा चेक करता हूँ। आप जब चेक करने जाते हो सोचो उसी समय वो बज गया तो क्या करेंगे। तो कोशिश कीजिए जो पटाखा मतलब बजा नहीं उसको दोबारा आप चेक मत कीजिए। ओके, कोशिश कीजिए भाई जो था वो चला गया, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये खासकर मैंने गाँव में देखा है, कुछ जगह पे शहरों में देखा हो, छोटे बच्चे एक पटाखा लगाए, आग नहीं लगा है, उसमें आग लगा नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ, सोच रहे हैं दोबारा आग लगा के देखता हूँ। दोबारा आग लगाने देखने जा रहे हो, उसी समय ब्लास्ट हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो एक पटाखा था, चला गया, जाने दो, उसके चक्कर में अपने हाथों को, अपनी आंखों को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर आंखों में कोई टुकड़ा चला जाता है जो आप पटाखे बजाते हो, या फिर किसी कांच का टुकड़ा या फिर किसी भी चीज़ का टुकड़ा आंखों में चला जाता है, तो आप कोशिश कीजिए उस टुकड़े को अपने आप ना निकालें, मतलब अपने से उस टुकड़े को निकालने की कोशिश ना करें। क्योंकि अपने से निकालने के चक्कर में जो भी आपका कार्निया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट दिखता है आंख के सामने, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्कार आ गया तो परमानेंट है, लाइफ टाइम आप नहीं देख पाओगे। तो अपने से कोशिश कीजिए, आंख में कुछ भी गया है ना, निकालने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और जो डॉक्टर है हमारा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो अथराइज है निकालने के लिए, या फिर निकालने के लिए अथराइज हैं, उन्हीं से आप निकलवाइए, ठीक है। और मिनिमम आधे घंटे तक अगर आंख में कुछ चला जाता है तो मिनिमम हाफ एन आवर तक साफ पानी से आंखों को धोइए, साफ कपड़े से धोइए। और दिवाली पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि नए नए पटाखे खरीदने की कोशिश करते हैं, जिस पटाखों को उन्होंने आज तक यूज नहीं किया है ऐसे पटाखे खरीद लेते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, अगर वैसा पटाखा यूज करते हो जिसको बारे में कुछ पता नहीं है, सोच लो, अगर गलती से कुछ हो गया तो क्या करोगे। तो दिवाली के अवसर पर विशेषकर नए पटाखे लेने से बचें। नए पटाखे मतलब जिसके बारे में हमको जानकारी है ही नहीं, वो कैसे बचता है, कहाँ पे आग लगानी है, ब्लास्ट होगा तो किधर जाएगा, तो ऐसे पटाखे बिल्कुल न खरीदें। जिन पटाखे के बारे में आपको जानकारी हो, सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं रोशनी के लिए, वो यूज कीजिए। छोटा मोटा जो साउंड करता है वो लीजिए। रॉकेट के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप रॉकेट ले सकते हैं, ठीक है। और बस
दिवाली पे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं तो आप लोग भी बोलोगे कि ये एक बार तो त्यौहार आता है साल में, बहुत सारा ज्ञान दे देते हो। ठीक है, तो इन्जॉय दी फेस्टिवल, अच्छे से इन्जॉय करो फेस्टिवल को घर में फैमिली के साथ में, और जो बाहर आ रहे हैं वो भी इन्जॉय करें, कहीं पे भी रहो फैमिली के साथ मनाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, छोटे छोटे 4-5 टिप्स थे जो हमने दे दिया, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर जिनके घर में बच्चे हैं। ओके, और अगर आप अभिभावक हैं तो किस तरह से बच्चों का आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला, जिस चीज़ की ज़रूरत थी सिर्फ उतना ही बोला। Okay. So thank you so much for being with me. Stay tuned to watch the upcoming videos, and happy Diwali in advance to all of you who are currently watching me, and have a good day.